हम लोग पिछले पिछले इस सप्ताह जो है, पूरे सप्ताह परमेश्वर के परिमाण के बारे में बातचीत किया कि उनका परिमाण अंगुष्ठ मात्र होता है। और कल हम लोगों ने बातचीत किया कि जो जीवात्मा है वह पुरुष के, जो भी जीवात्मा वह परमेश्वर के गर्भ से उत्पन्न होता है। और उसमें दो तरह की जो एक तृप्त में, उसको जो तृप्त में बनाया जाता है उसको दो तरह से बनाया जाता है, स्वाहा और स्वधा से तृप्त में बनाया जाता है। और स्वाहा शब्द का अर्थ कहा था कि हम किसी को बहुत ही उत्तम उच्च कोटि से, सुंदर भाव से, सुप्रिय भाव से अगर हम किसी का आमंत्रण करते हैं तो वो स्वाहा है। और यह जो है यज्ञ में आहुति देने की भी रीति है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि परमात्मा या ये जो यज्ञ में जो है ये स्वाहा और स्वधा जो है वह किस तरह से एक सेकंड, किस तरह से हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, या उसका संबंध, यज्ञ का संबंध हमारे जीवन से कैसे, हम कैसे अपने परमेश्वर से यज्ञ का संबंध हम जोड़ सकते हैं। और यज्ञ के बारे में हमने बात कहा था आपको कि जो भी काम हम समाज के लिए करते हैं, जो भी काम हम ऐसे भाव से करते हैं कि जिसमें कल्याण हो, जिसमें लोगों का परिष्कार हो, जिसमें वातावरण का परिष्कार हो, जिसमें नव निर्माण हो, वही यज्ञ है। तो यज्ञ में हमने कल आपको बताया था कि प्रसूति और जो स्वयंभू मनु है और उनकी जो शत्रुपा, जो तीसरी कन्या थी, स्वयं प्रसूति जो है वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा की तीसरी कन्या है। प्रसूति का मतलब ही क्या होता है? गर्भ। और गर्भ मतलब कि किसी चीज का जन्म। हम लोगों ने कल आपको बताया था कि जो जन्म है वह यज्ञ के समान है। इसीलिए हम ये आज ये टॉपिक हम आपको बता रहे हैं कि यज्ञ के समान कैसे, आखिर यज्ञ से ये कहां पर जुड़ा हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। तो प्रसूति को 16 कन्याएं हुई थी और उनमें स्वाहा नाम की एक कन्या थी जिनका विवाह जो है अग्नि के साथ हुआ था। और स्वधा नाम की जो कन्या थी उनका विवाह जो है पितृगण के साथ हुआ था। और जो तीसरी कन्या थी सती, उसका जो विवाह है उसका भोले शंकर के नाथ से हुआ था। शेष 13 जो कन्याएं थी उनका जो विवाह है वह धर्म के साथ हुआ था। तो धर्म की जो पत्नियां थी, मतलब प्रसूति की जो बेटियां थी, वह उसका नाम था श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, द्वि और मूर्ति। आप ये शब्द जो है, आप ये सारे शब्द आपके जीवन में आते होंगे, आपने कई बार सुना होगा। और ये जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वह मैं बता रहा हूं कि कहां से हुई। और ये धर्म की पत्नियां हैं, मतलब कि ये धर्म के साथ रहने वाले लोग, धर्म के साथ रहने वाली ये चीजें हैं जो कि श्रद्धा भी धर्म, अगर श्रद्धा होगा तो धर्म होगा, मैत्री होगा तो धर्म होगा, आप अगर दया करेंगे तब भी धर्म होगा, शांति है तब भी धर्म होगा, तुष्टि है तब भी धर्म होगा, पुष्टि है तब भी धर्म होगा, क्रिया है तब भी धर्म होगा, उन्नति, बुद्धि है तो आप धर्म के कार्य को सोच सकते हैं, कर सकते हैं, मेधावी हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, तितिक्षा है, द्वि है और मूर्ति है। अग्निदेव की जो पत्नी जो स्वाहा थी, स्वाहा के गर्भ से 3 पुत्र का जन्म हुआ था। और पहला पुत्र था पावक, पवमान और सुचि। पावक, आप देखेंगे कि जब अग्नि जलती है, अग्नि को जब आप प्रज्वलित करते हैं तो ये तीनों चीज आपको वहां पर दिखेगा। पावक अग्नि का जो प्रारंभिक रूप है। पवमान, जब अग्नि विस्तृत रूप से रहती है, अग्नि बड़े ही ऊपर उच्च कोटि में रहती है। सुचि मतलब अग्नि जब आपको शांति कर देती है, पूरी तरह से उस वातावरण को शुद्ध कर देती है। तो इस तरह से उनके पुत्र हुए थे और इन तीनों से 45 प्रकार की अग्नियां उत्पन्न हुई थी। इन तीनों पुत्रों से 45 प्रकार की अग्नियां उत्पन्न। ऐसे अग्नि 49 प्रकार के होते हैं, तो जिसमें कि पिता और पितामह
को लगाकर वो 47 हो गए, और अग्नि खुद मिलाकर इस तरह से 49 प्रकार की अग्नि होते हैं। तो वो जब कभी समय मिलेगा तो हम लोग उस 49 अग्नियों के बारे में भी बात करेंगे। और अब हम बात करते हैं पितृगण, जो जिसकी शादी, पितृगण की पुत्री जो सुधा थी, उसके गर्भ से धरणी और बयुना नाम की 2 कन्या उत्पन्न हुई थी। आगे उनका कोई वंश नहीं बढ़ा। और भगवान शंकर शंकर की जो पत्नी सती थी, उससे भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। सती युवावस्था में ही अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भस्म हो गई थी। और धर्म की 12 पत्नियां और के गर्भ से जो बच्चे आए, उसका जो नाम है, उनमें है शुभ, प्रसाद, अभय, सुख, मोह, मोद, मोद, अहंकार, योग, दर्प, अर्थ, स्मृति, क्षेम, लज्जा नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये जो धर्म से ये सारे चीज, आप धर्म करेंगे तो ये सब चीज आपको मिलते हैं। शुभ होता है, प्रसाद मिलता है, अभय होता है, सुख मिलता है, मोद मिलता है, अहंकार भी होता है, योग भी होता है, दर्प भी होता है, अर्थ भी होता है, स्मृति भी होती है, क्षेम भी होता है। और जो हम गर्व के बारे में बात कर रहे हैं, हम सभी जितने भी, चाहे वो नर हो चाहे नारायण हो, इवन कि नारायण भी वो इसी प्रकार से गर्भ से उत्पन्न हुए। अब मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि गर्भ के समान उसका यज्ञ के समान उसकी उत्पत्ति होती है, यज्ञ से उसकी उत्पत्ति होती है। तो यज्ञ क्या है? हम ये सारे जितने भी शब्द अभी सुने, ये सभी के सभी शब्द हमारे जीवन में काम आते हैं। सभी के सभी शब्द से हमारा हर दिन कुछ ना कुछ लेना है। हम हर दिन शुभ, प्रसाद, स्मृति, अर्थ, दर्प, योग, हम हर दिन कोई ना कोई इस चीज से हमें कोई लेना देना होता। बिना श्रद्धा, बिना मैत्री, बिना तुष्टि, बिना पुष्टि, बिना बुद्धि, इसके हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी चीज हमने, जितने भी लोगों का, ये तो मैंने एक जोड़ा आपको कि वेद और ग्रंथ में लिखा हुआ, लेकिन ये सारी चीज की उत्पत्ति आप ये बताइए आपके जीवन में कहां से होती है? आपसे ही होती है। ये जो बुद्धि की उत्पत्ति भी आपसे ही होती है, श्रद्धा की उत्पत्ति भी आपसे ही होती है, अर्थ की भी उत्पत्ति आपसे ही होती है, स्मृति की भी उत्पत्ति आपसे ही होती है, अहंकार की भी उत्पत्ति आपसे ही होती है। तो हम हर चीज का जन्म देते हैं। ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष के परिमाण में यही है कि हम हर चीज, जितने भी विषय, भोग, वस्तु हैं, जो भी चीज हमने कहा, हर चीज का जन्म आप खुद देते हैं, हर चीज का निर्माण आप खुद करते हैं। तो जब आप हर चीज के निर्माण में भागी हैं, हर चीज के निर्माण का आप नियंता है, हर चीज के निर्माण का आप जन्मदाता है, तो हम ये हमारा चॉइस होता है कि हम किस तरह के चीज का निर्माण करें। हम धर्म के चीज का निर्माण करें या अधर्म के चीज का निर्माण करें, या फिर जो है हम शुभ चीज का निर्माण करें या अशुभ चीज का निर्माण करें। तो दोनों ही चीज है, दोनों ही निर्माण की चीज है। तो आप, ये चॉइस तो आपका ही है। तो जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है आपके अंदर रहकर, ये आपको इन सब चीजों के निर्माण का आपको उद्देश्य देता है, इन सब के निर्माण का आपको एक बल देता है कि आप इसका निर्माण करिए। इन सब चीजों के निर्माण का आपको यज्ञ करने की प्रेरणा देता है कि आप इन सब चीजों के लिए यज्ञ कीजिए। यज्ञ का मतलब ही मैंने कहा कि जो चीज बड़े ही हम सुविचार से, सुमन से, सुभाव से, अच्छे भाव से हम जिस चीज को बुलाते हैं, जिस चीज का आवाहन करते हैं, वही हमारा स्वाहा है, वही हम यज्ञ का मतलब ही है। तो हम इन सब चीजों का जो आवाहन है, हम कैसे विचार से करते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो अग्नि की जो 2 शक्तियां हैं, स्वाहा और स्वधा, हम इसके बारे में बातचीत करेंगे कल, और इसको हम बताएंगे कि ये सिर्फ एक होम मात्र नहीं है। जो होम कर देते हैं किसी में, हवन में जो समिधा डाल देते हैं, वही मात्र नहीं है। ये जो शास्त्र में ये जो 2 शक्तियां लिखी हुई है, इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हम कैसे आत्मा, आत्मत्याग, लड़ाई, जीवन के मोक्ष, जीवन के आत्मज्ञान को कैसे धारण कर सकते हैं, इन सब चीजों से हमें पता चल सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सर। सर नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम।
कि दुनिया की सबसे बड़ी दवा जो है ना वो है जिम्मेदारी। और अगर एक बार इसको हम पी लें, एक बार इसको हम आत्मसात कर लें, तो हम देखेंगे हमारे जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारे दुख, बहुत सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और हम कभी थकेंगे नहीं। नॉट फील टायर्ड, कि हम कभी भी किसी चीज से विमुख नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि ईश्वर सिर्फ एक है, उसका नाम है सत्य। सत्य निर्माण करता है। जो भी हमारा आधार है, जो भी हम बनते हैं, वो हम सत्य के आधार पर बनते हैं। सत्य किसी से डरता नहीं है, किसी का भय नहीं होता। अगर आप सच्चे हैं, आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, किसी से नफरत नहीं करता। सच्चाई या सच्चा इंसान जो है वो किसी से घृणा नहीं करता, सभी उसके लिए समान होते हैं, सभी को वो एक तरह से रखता है और कभी मरता नहीं है। सत्य हमेशा सत्य रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता, हटता नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य जो है वो जन्म और मृत्यु के फेर से परे है, अलग है। तो हमको अपने जीवन में सत्य का आचरण, अगर हम ईश्वर के पास जाना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सत्य का पालन करना चाहिए। आप अपने आप, क्यों? क्योंकि प्रतिदिन ईश्वर जो ना हमको एक तोहफा देता है। वो तोहफा क्या है? आने वाला कल। जब हम सुबह उठते हैं तो ये जो पूरा दिन है हमारा एक तोहफे के रूप में, एक गिफ्ट है जो भगवान ने दिया है। क्योंकि आने वाले कल जो आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके ऊपर एक बहुत महाभारत में एक कथा आई थी कि युधिष्ठिर जो थे वो, उनको चौपड़ खेलने का बहुत वो क्या कहते हैं शौक था। तो बैठकर चौपड़ खेल रहे थे, तो एक भिक्षु आया। तो भिक्षुक आके कहने लगा भिक्षाम दे ही। तो नहीं सुना, दोबारा कहा, नहीं सुना। तो उनके जो भाई थे उन्होंने कहा, कहने लगे भाई साहब बाहर एक भिक्षु खड़ा है, वो आपसे भिक्षा की मांग कर रहा है। बोले उससे कह दो अभी टाइम नहीं है, कल आना, कल देंगे। तो उनका जैसे ये कहना था तो भाइयों ने क्या किया, बहुत उत्सव मनाना शुरू कर दिया। बोले भाई ये क्या हो रहा है? तो भाई बोले, कहने लगे जी आपने भिक्षु को कहा कल आना, तो इसका मतलब है कल तक तो आप हैं, आपने भविष्य पे विजय पा ली। तो भविष्य पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। भविष्य की हम योजनाएं बनाते हैं, मगर एवरी डे इज टुडे, कल कभी नहीं आता है। एवरी डे इज टुडे, हर एक दिन आज होता है, और यही तोहफा हमको अभिमान देता है। और इसको हम इसलिए हमें सर्वाधिक उपयोग करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग कर सकते हैं, जितना ज्यादा से कैसे कर सकते हैं, चिंतन से, मनन से, अच्छे कामों से, ये करना चाहिए। लास्ट में एक बात कहूंगा कि सलाह के 100 शब्द अनुभव से ज्यादा नहीं होते हैं। यहाँ हम बहुत सलाह देते हैं, सलाह आप माने ना माने आपके ऊपर है, मगर जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका पर्सनल अनुभव है, वो उन सबसे ऊपर है। और जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, यहाँ पर जो हम कहते हैं वो सलाह मान लीजिए, आप एक्सपीरियंसेस मान लीजिए, वो जो अनुभव है वो आपको बहुत मजबूत बना देंगे, आपको सुदृढ़ कर देंगे, आपको अपने काम करने के लिए सक्रिय रखेंगे, और जीवन की जो आपकी कठिनाई है उनको दूर करते जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। किसी के पास कोई आभार किसी को देना हो, किसी को कोई थैंक यू बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। सर थैंक यू। थैंक यू। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी सचेतन में इस तरह से जुड़े रहते हैं और आप सभी आते हैं। थैंक यू अफरोज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के पास कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न किसी के पास हो? कोई
सर थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।